अजी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक भाई। इंग्लैंड आर 248 for 9 on the first day of the second test against Pakistan at Lords. People are wondering, people are saying, people are commenting कि जी पाकिस्तान का के लिए बड़ा अच्छा दिन था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग की, 9 विकेटें ले ली, सब कुछ कर लिया और पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान पोजीशन इन दिस टेस्ट विच इंटायरली डिपेंड ऑन हाउ दे बैट। ये तो एक मतलब एक सिंपल टर्न भी आपको ये बता देगा। पाकिस्तान की जो बैटिंग, फ्रेजाइल बैटिंग रही है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स इन टेस्ट क्रिकेट, वो ब्रिटलनेस देखने के बाद यू कैन नॉट पास एनी मतलब व्हाट यू कॉल इट प्रेडिक्शन ऑन व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस टेस्ट विदाउट सीइंग कि पाकिस्तान पहले दिन में बैटिंग कैसे करता है। इसमें कोई शक नहीं कि 248 काफ़ी रन्स कर लिए इंग्लैंड ने, इतने रन ऑन द बोर्ड डाल दिए है कि अनटिल कि कल वेदर बिल्कुल चेंज होता है, धूप निकल आती है और पाकिस्तान के फेवर में जो है वो मतलब वेदर जाता है, तो फिर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छे चांसेस है कि पाकिस्तान अच्छा एक टोटल कर सकता है। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन हाउ पाकिस्तान बैट्स। आज जो पोजीशन थी टेस्ट मैच की वो ये थी कि बहुत अच्छा टॉस जीता बाबर ने, बहुत अच्छा फैसला किया पहले बॉलिंग करने का। ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश हुई हुई थी, हैवी वेदर था, तो परफेक्ट था कि आप बॉलिंग करें इस वेदर में, और पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा भी उठाया। लेकिन वही जो मैं बात करता हूँ कि जो फ़र्क है इस बॉलिंग अटैक में, करंट बॉलिंग अटैक में, और या इन रीसेंट टाइम्स जो हमारे पेस बॉलिंग सॉरी अबाउट दैट, इन रीसेंट टाइम जो हमारी पेस बॉलिंग अटैक में जो सबसे बड़ा मसला रहा है कंपेयर टू आर प्रीवियस पेस अटैक्स, वो ये रहा है कि आप पेस बॉलर्स, करंट पेस बॉलर्स डोंट हैव द एबिलिटी टू रन थ्रू बैटिंग लाइनअप्स ऑन हेल्पफुल पिचेस। ये पिच आज हेल्पफुल थी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बॉल शुरू से ही डिप कर रहा था, स्विंग भी कर रहा था, वॉबल भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मतलब बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। और मसला ये है कि क्योंकि हमारे बॉलर्स की इतनी पेस नहीं है करंटली, अब्बास की या मोहम्मद अली की या खुरम शहजाद की, तो कई मौक़ों पर ऐसा हो रहा था कि बॉल कीपर तक कैरी भी नहीं कर रही थी। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि व्हेन जॉफरी आर्चर, ब्रेंडन कास एंड ऑल, सॉरी ब्रेंडन कास मैं कह रहा हूँ, वो अपना जॉश टंग वाला बॉलिंग करेगा इस पिच पे, दे विल गेट प्लेंटी ऑफ बाउंस ऑन दिस पिच। एंड इफ द वेदर डजंट चेंज टुमारो, देयर विल बी मूवमेंट टुमारो ऑल्सो, सो इट विल बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर द पाकिस्तानी बैट्समैन। तो लॉट विल डिपेंड ऑन द वेदर टुमारो। टुडे आई थिंक कि पाकिस्तान ने ज़्यादा रन करा दी इंग्लैंड को। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, क्योंकि जब आपने एक टीम को मतलब 4 for 77 कर लिया, टॉप ऑर्डर आपने क्रीम निकाल दी, 5 for 117 कर लिया, उसके बाद आपने 248 करवा दिए, आपने ज़्यादा रन करवा दिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन दिस पिच पाकिस्तान शुड हैव ट्राइड टू रैप अप द इंग्लैंड बैटिंग अराउंड 200, तो फिर तो बहुत अच्छा होता। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाई वो चीज़, 200 पे नहीं रैप अप कर पाई। वही नीचे से रन बन गए, वो अपना जेमी स्मिथ खेल गया 61, गस एटकिंसन अब तक खेल रहा है 34 पे, आर्चर जो है वो कर गया 14, और फिर नो बॉल्स का मसला, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद 6 नो बॉल्स कर रहे हैं जी, 5 सॉरी नो बॉल्स कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये एक बड़ा इशू है। हमारे पास बॉलिंग कोच है, सब कुछ है। इस साल मैं देख रहा था स्टैट्स के कोई 6 टेस्ट में पाकिस्तान तकरीबन कोई 60-61 नो बॉल्स कर चुका है। दैट्स टू मच फॉर टेस्ट क्रिकेट, यू आर स्क्वांडरिंग द एडवांटेज, सीधी सी बात है। लेकिन आई फेल्ट पाकिस्तानी बॉलर्स ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच, द कंडीशंस दैट वर प्रेवेलेंट टुडे, वो तो लकी थे कि हम डॉन लॉरेंस का कैच छोड़ा उसने, शान मसूद ने, और फिर वो रन आउट भी शू कर दिया। लेकिन मतलब इस पिच पे यार आपको 200 पे आपको बाहर करना चाहिए था। अब इस पिच पे भी अगर खुर्रम शहजाद साहब जो है मतलब 5.5 के एवरेज से पर रन ओवर कंसीड करेंगे, या मोहम्मद अली भी तकरीबन 4 रन पर ओवर देगा, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। अब्बास ने मतलब भी कोई तकरीबन 3.25 के करीब रन दिए, लेकिन अब्बास ने 4 विकेटें भी ली, ठीक है। लेकिन इन तीनों बॉलर्स का मैं जो बार बार बात कर रहा था, 2 स्पिनर खिलाओ 2 स्पिनर खिलाओ, उसकी वजह यही थी कि ये जो बॉलर्स हैं, जैसे आज दोनों ने, अब्बास ने और शहजाद ने 15-15 ओवर कराए, और उसने मोहम्मद अली ने 17 ओवर कराए। दे लूज दिस टीम वंस द मतलब बॉल स्टार्ट्स गेटिंग ओल्ड। मैं ये बार बार ये बात कर रहा हूँ, इनके पास फिर वो पेस नहीं रहती जो इनके पास होनी चाहिए, वो जिप नहीं रहती। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि यार 2 स्पिनर्स खिलाओ, क्योंकि बात वही है कि आप 2 पेसर, 2 स्पिनर्स, एक ऑलराउंड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो, काफ़ी है, बहुत आपके लिए। 5 बॉलर्स बहुत है, आपके सारी ऑप्शंस और वैरायटीज आ जाती है। लेकिन चले, जो भी इन्होंने फैसला किया, सलमान लिया को आज से ड्रॉप किया, बाकी वही टीम इन्होंने खिलाई है। अली उस्मान ने 9 ओवर कराए जिसमें उसने अच्छी बॉलिंग की, एंड सरप्राइजिंगली ऑन द डे 1 इटसेल्फ, हो सकता है मॉइस्चर की वजह से, जिसकी वजह से भी बॉल जो है वो टर्न उसको मिली, अली उस्मान को टर्न मिली। लेकिन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि अगर वेदर चेंज होता है इधर लॉर्ड्स टेस्ट में,
ये मैं आपको बता दूँ, ये पिच अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए, मतलब इस पर बैटिंग करना पाकिस्तान के लिए खास करके, क्योंकि स्लो पिच है, तो पाकिस्तान इज़ यूज टू, आप प्लेयर यूज टू बैटिंग ऑन सच पिचेस, बट डिपेंडिंग के वेदर कैसा होता है, अगर ओवरकास्ट रहा, हैवी रहा, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल। लेकिन आई थॉट इंग्लैंड गॉट आउट ऑफ अ टाइट होल टुडे, दे वर इन अ टाइट होल, और बड़ी मुश्किल में थे वो एक वक्त में। और ख़ास करके जब रूट आउट हुआ हैरी ब्रुक, यार एक तो ये हैरी ब्रुक भी जो है ना कमाल प्लेयर है यार, मतलब जितना खेलता है आज भी, मतलब क्या उसने 10 रन ही किए, अब्बास ने उसको बोल्ड मारा, लेकिन यार ये 15 रन किए उसने, लेकिन जितना ये खेलता है, मतलब यार ही लुक्स टू बी दी कंप्लीट पैकेज, मतलब डर, कोई खौफ ऑफ नहीं, आते ही जहाँ शॉट खेलना है वो उसने शॉट खेलना है भाई, लेकिन उसको अच्छा गेंद किया अब्बास ने, और वो मतलब चौप ऑन कर गया। उसके बाद ये बंदा बहुत अच्छा खेला भाई आज, कैसे नाम है अपना, जॉर्डन कॉक्स 55, एंड ही वाज द वन हु इनिशियली केप्ट द, लाइक यू नो, इंग्लैंड को टोटल कोलैप्स उसने बचाया, बिकॉज ही प्लेड अ वेरी स्टेडी इनिंग्स। और उसकी और लॉरेंस की पार्टनरशिप, उसके बाद फिर जो है उसकी जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप खास करके, दैट वाज लाइक, एक सेशन तो ऐसा गया कि विकेट ही नहीं गिर रही थी, और मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन ही प्लेड रियली वेल, लाइक एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की इनिंग्स जैसे होती है ना, वैसे उसने खेली, जहाँ उसको मौका मिला उसने 7 चौके भी लगाए, लेकिन उसने फिर बड़ा केयरफुली बैटिंग की, और आपको इसी टाइप की बैटिंग करनी पड़ेगी इस पिच के ऊपर। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई योर सेल्फ, दर इज लॉट ऑफ टाइम इन द टेस्ट मैच, रन कर सकता है पाकिस्तान की तरफ से, रन हो सकते हैं। पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपनी बैटिंग 7 तक रखी हुई है, वो तो अब जो है बाबर का मसला वो रहेगा हमेशा के, बाबर का एक दो मसले बड़े मेजर है, स्पिनर्स पे उसको नहीं इतना कॉन्फिडेंस होता है, आई वुड हैव बोल्ड अली उस्मान मोर टुडे। सेकेंडली, मतलब बैटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जी आपने 7 बैट्समैन खिलाने हर सूरत में, जब आपके पास विकेट कीपर रिजवान है जो कि प्रॉपर एक बैट्समैन है, तो देन आई डोंट सी वाई यू नीड टू प्ले 7 बैट्समैन, उससे आपको बॉलिंग ऑप्शन आप कम हो जाता है। अच्छा, इन्होंने क्योंकि सलमान लियागा को ड्रॉप किया, और सही ड्रॉप किया कि उसकी फॉर्म नहीं थी, तो वो एक बॉलिंग ऑप्शन और आपके पास कम हो जाता है, क्योंकि सलमान लियागा अच्छी खासी कर लेता है बॉलिंग, लेकिन बहरहाल इन रिसेंट टाइम ही हैज़ नॉट बीन बॉलिंग, बट इंग्लैंड आई थॉट डिड वेरी वेल टुडे टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट पोजीशन। और कुछ बड़े सॉफ्ट डिसमिसेस भी थे, एक तो मतलब जो बेन डकेट का आउट था, वो मतलब बड़ा क्लोज था, लेकिन ही वॉज आउट, ठीक, वो सही रिव्यू पे आउट दिया गया उसको। वो जो एमिलियो गे है, अगेन द गाय लुक्स, मतलब मैं इतना मैं बता दूं कि बड़ा खूबसूरत खेलता है यार, उसके ऑफ साइड जब वो ड्राइव मारता है ना यार, इट्स लाइक मज़ा आता है देख कर, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब इट्स लाइक ही प्लेज विद फ्लरिश, ठीक है, फ्लेयर एंड फ्लरिश। लेकिन अगेन आज वो फिर डाउन द लेग साइड आउट हुआ, जैसे पिछले टेस्ट में भी डाउन द लेग साइड हुआ था, आज फिर वो डाउन द लेग साइड आउट हुआ। तो थोड़ा सा यू नो आई फील द रीज़न इज़ बिकॉज ही लाइक यू नो बहुत स्क्वायर अप हो जाता है कभी कभार, वो जो स्क्वायर अप हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो 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 उसका मैकेनिज्म है वो ऐसा होता है कि वो लेग पे खेल जाता है बॉल को, लेग डाउन द लेग साइड वाली बॉल को खेलता है, वरना ही वॉज प्लेइंग वेल, ही वॉज लुकिंग गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब रूट का मसला चल रहा है, जो रूट का, वो जो रूट मतलब कीपर अगर करीब खड़ा हुआ हो तो जो रूट मतलब कोई 8 इनिंग्स में से 6 दफ़ा लेग बिफोर हो चुका है इन इज लास्ट फ्यू इनिंग्स, जो रूट दैट शोज के ही इज गॉट अ प्रॉब्लम देयर, बट अब्बास रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे। मतलब अब्बास का जो इनिशियल स्पेल था, दूसरा स्पेल था, बहुत अच्छा स्पेल था। अब्बास के पास पेस नहीं है, लेकिन अब्बास का एक्सपीरियंस है भाई, अब्बास के पास एक्सपोजर इंग्लिश कंडीशंस का, ही नोज़ कि कहाँ मैंने बॉल डालनी है, कहाँ से बॉल स्विंग होगी, कहाँ से बॉल बैट्समैन जो है वो डिसीव होगा, तो ही नोज़ लाइक कहाँ करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुर्रम एंड मोहम्मद अली, हालांकि मोहम्मद अली ने एक ओवर में 2 विकेट्स भी ली, उसकी कैसे बोलते हैं अपना जेमी स्मिथ की और ओली रॉबिन्सन की, लेकिन ही इज़ टू एरेटिक यार, मतलब इतने रन्स आप नहीं दे सकते जिस तरह से ये और खुर्रम शहजाद देते। खुर्रम शहजाद तो बहुत ही एरेटिक चल रहा है, पहले टेस्ट में भी बहुत रन दिए, इस टेस्ट में भी, मतलब एक लो स्कोरिंग मैच में ऐसी पिच पे जहाँ बॉलर्स की डोमिनेशन है, वहाँ आप इतने रन देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बट आई थिंक आई वोंट से पाकिस्तान इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंग्लैंड ने काफ़ी रन्स कर दिए हैं मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हाउ पाकिस्तान बैट्स, क्योंकि आपकी बैटिंग अच्छी हुई तो ठीक है, और भाई क्रिकेट है, कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखें ना, इंडिया श्रीलंका का टेस्ट आज अगेंस्ट द ऑड्स ड्रॉ कर गई श्रीलंका, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि श्रीलंका जो है वो ड्रॉ कर जाएगी। 4 विकेटें थी श्रीलंका की कल जब खेल ख़त्म हुआ, और सिर्फ 16 रन की लीड थी, लेकिन भाई कर गए वो ड्रॉ, और अच्छा खासा उन्होंने मतलब लंबा स्कोर कर दिया सेकंड इनिंग में, 429 फॉर 9 पता नहीं उन्होंने किया, आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ, हाँ 429 फॉर 9। तो लाइक यू नो मतलब दे रियली पुल्ड ऑफ अ बिग ड्रॉ, इट वाज मोर लाइक अ विन फॉर देम, कैसे बोलते हैं मॉरली, कि उन्होंने इंडिया को नहीं जीतने दिया टेस्ट मैच। खैर इंडिया सीरीज़ तो जीत गया,
1-0। एंड असल चीज़ ये है कि सीरीज़ जीता है इंडिया, लेकिन जो ख्वाब था गंभीर का कि मैं 2-0 जीतूँ, वो पहली ओवरसीज सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ वो नहीं हो पाया। एंड द रीज़न वाज दिस फेलो सुनाल दिनूशा। यार आई डोंट नो यार ये कहाँ से ये बच्चा आया है, लेकिन मैं इसका रिकॉर्ड चेक कर रहा था। द गाय इज़ लाइक, मतलब इसकी जो मतलब भूख है रन्स की वो कमाल है यार। मतलब ये 5 टेस्ट खेला हुआ है, ठीक है, ये 5वां टेस्ट खेला। अब 5 टेस्ट में ये ऑलरेडी जो है मतलब कोई 300 मार चुका। अब इंडिया के खिलाफ ये थर्ड आज इसका 100 था। इस मैच में दोनों इनिंग्स में 100, पहले टेस्ट में भी 100, फिर उससे पहले पहले इनिंग्स में 84। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये 2 टेस्ट खेला है, बल्कि ये हाँ 5वां टेस्ट था। एक बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट खेला है, 2 ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है, और 2 इंडिया के खिलाफ खेला है, ठीक है। 5वां टेस्ट था ये। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी इसका एक 92 है, यानी कि ही इज़ वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो श्रीलंका शुड बी वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव फाउंड दिस। एक तो ये, और एक वो दूसरा कैसे बोलते हैं अपना पसंदू पसंदू, हम लोग कहते हैं ना गोश्त में पसंदे जो होते हैं पसंदू। और ये अपना कैसे बोलते हैं सुनाल दिनूशा। रियली यार फंटास्टिक इनिंग्स फॉर हिम, मतलब अच्छा यंगस्टर है। अब मज़े की बात है क्या, मज़े की बात ये कि स्पिन भी कर लेता है भाई अच्छी खासी। मतलब इज़ अ प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर। विकेट्स भी इसकी टेस्ट में, इससे बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराई है इन्होंने इस सीरीज़ में, इस मैच में, लेकिन बॉलिंग भी कर लेता है, यानी गुड ऑलराउंडर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, ही इज़ प्लेड प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मतलब ये वो वाला नहीं है कि जो कि T20 लीग से निकल के आया है या इस टाइप की चीज़ नहीं, ये प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया है। और ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। इस प्लेड 70 फर्स्ट क्लास मैचेस यार। 48 की एवरेज है, 14 100 है, 20 50 है, और 133 विकटें भी है 70 फर्स्ट क्लास मैचेस में। और ये कितने मैचेस खेला है लंका प्रीमियर लीग के, सिर्फ 4। यानी ये प्रॉपर एक डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्राइंड से होके आया है एक बच्चा। ये फ़र्क होता है भाई। मैं जो कहता हूँ ना कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्राइंड बड़ी ज़रूरी होती है। ही प्लेड फॉर श्रीलंका ए, ही प्लेड फॉर श्रीलंका अंडर 90s, तो ही कम थ्रू द सिस्टम। तो सिस्टम से जब एक बंदा आता है ना तो फिर ऐसे ही होता है भाई। तो श्रीलंका के बाद यार 2-3 बहुत अच्छे बैट्समैन आ गए यंगस्टर्स। मतलब अगर आप उसको निशंका को भी गिन ले तो भाई उनकी बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक है। लेकिन ये लड़का, मतलब ये बच्चा बड़ा पसंद आया मुझे। बच्चा तो है नहीं है, 25 साल का है, लेकिन गुड प्लेयर यार। आई मीन टू द वे ही रेजिस्टेड द इंडियन बॉलिंग। इंडिया का वही है भाई, अब वो क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया तो अब वो उस पर सवालात हो रहे हैं कि क्या फॉलो ऑन का डिसीजन सही था। शुभमन गिल ज़्यादा डिफेंसिव तो नहीं था, शुभमन गिल ने ज़्यादा अबे भाई अब कप्तान क्या कहें यार। अभी आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी जो टेस्ट का खेल हो रहा था, तो उसमें भी आप देखें तो मतलब देवर मोमेंट्स जब एजेस गए जहाँ फोर स्लिप होना चाहिए था, आप क्या कहें। तो ये होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट आई थिंक इंडिया हैड डन द राइट थिंग डिस्पाइट द हीट एंड ह्यूमिडिटी। पूरे एक दिन का रेस्ट था, सब कुछ था, इंडिया ने सही किया फॉलो ऑन करके। अनफॉर्चुनेटली आप कहें फॉर इंडिया, बट फॉर श्रीलंका दे पुट अप अ वेरी गुड फाइट, दे बैटेड वेल। जब एक टीम अच्छी बैटिंग कर रही है सामने तो आप क्या करेंगे। और पिच में कुछ इतना ज़्यादा था नहीं कुछ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है कि 5वें दिन पिच डिटोरिएट हो जाएगी, उस तरह से वो डिटोरिएट ही नहीं हुई, तो फिर क्या कर सकते हैं। बट वेल डन टू श्रीलंका। आई डोंट थिंक कि कोई गलत डिसीजन लिया शुभमन गिल ने, लेकिन बहरहाल होता है यार, क्या कह सकते हैं। एनीवे, टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी, आपसे मुलाकात करते हैं।